नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सर टेक कंप्यूटर लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। कौन कौन सी मेमोरी होती है, कैसे कैसे काम होता है और कैसे भाई इनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है। हम जो कुछ भी काम करते हैं और जो डाटा को हम सेव करते हैं, वही जो डाटा हम जहाँ पर सेव करते हैं वही क्या हमारी मेमोरी है। अब देखो भाई, अब मेमोरी बहुत सारे टाइप की होती है। सबसे पहले देखते हैं भाई टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बेटा हमारे जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है मेनली हमारी 2 टाइप की होती है भाई। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी जो होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं भाई? सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी हमारी कितने टाइप की होती है? एक होती है हमारी रैम और दूसरी होती है हमारी रोम। क्या होती है भाई? रैम और रोम। प्राइमरी जो मेमोरी होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है बच्चों? प्राइमरी मेमोरी होती है। और जो सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम की होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है भाई? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये जो दोनों मेमोरी है ये कैसी होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम जो मेमोरी होती है ये हमारी कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, जब तक हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, तब तक तो इसके अंदर जो कुछ भी हमने काम किया है वो डाटा इसके अंदर सेव रहता है। ठीक है, जैसे हमने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिया या बंद कर दिया, उसके बाद हम दोबारा से ऑन करते हैं, तो उस टाइम पर ये जो कुछ भी इसने काम किया था वह सब भूल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इतनी बात आगे होगी समझ में। ठीक है, अगर हम बात करें रैम, तो रैम भी हमारी 2 टाइप की होती है भाई। एक होती है हमारी डी रैम। क्या होती है भाई? डी रैम। और एक होती है हमारी एस रैम। क्या होती है भाई? एक होती है हमारी डी रैम और एक होती है एस रैम। ठीक है भाई, अब डी का मतलब क्या है भाई? डायनामिक रैम। और एस का मतलब क्या है? स्टैटिक रैम। क्या है? स्टैटिक रैम। तो ये हो गई हमारी डायनामिक रैम और ये क्या हो गई? स्टैटिक। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है भाई? स्टैटिक जो रैम होती है वो स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। स्थिर का मतलब वो जब तक इसको क्या होता है कि बार बार रिफ्रेश करना होता है। क्या करना होता है? रिफ्रेश करना होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब पुराने टाइम, जब स्टार्टिंग में जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह जो आए थे या फिर उनसे पहले भी जो फ़ोन आए थे, उनके अंदर जो रैम यूज़ होती थी वो कौन सी रैम यूज़ होती थी भाई? एस रैम यूज़ होती थी। एस रैम में क्या होता था? अपना मोबाइल है, कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अब काम 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महीना भर हो गया उसको रिस्टार्ट किए हुए, तो कुछ टाइम के बाद में वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता था। क्या हो जाना स्टार्ट हो जाता था भाई? हैंग हो जाना स्टार्ट हो जाता था। तो उसमें क्या होता था बेटा, हम देखते थे कि मोबाइल को रिस्टार्ट किया और मोबाइल ठीक से काम करने लग गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो पीसी है यानी कंप्यूटर है, उसमें हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हमने कुछ ज़्यादा लोड दे दिया कंप्यूटर के ऊपर या कुछ ज़्यादा काम कर लिया, तो हमारा कंप्यूटर भी पुराने टाइम में जैसे P4 थे, P3 थे, इनके अंदर हम कुछ भी काम करते थे तो क्या होता था भाई? वो हैंग होने स्टार्ट होते थे। और जब उनको हम दोबारा से रिस्टार्ट करते थे तो क्या होता था? बिल्कुल अच्छे से काम करने स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो ये क्या था? स्टैटिक रैम थी, यानी कि इनको रिफ्रेश करना पड़ता था। लेकिन जो डी रैम है ये कैसी है? हमारी डायनामिक रैम है। ये अपने आप ही कंप्यूटर को क्या करती रहती हैं? रिफ्रेश करती रहती हैं। ठीक है, टाइम टाइम पर जो टेम्परेरी मेमोरी है, जो बिल्कुल अनयूज है, उनको डिलीट करती रहती है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें डी रैम की, तो बेटा डी रैम भी हमारी अभी 4 टाइप की होती है भाई। क्या होती है? 4 टाइप की। DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। ठीक है भाई, DDR1 जो है ये हमारी जो स्टार्टिंग में जैसे हमारे P4 वगैरह ये सिस्टम आए थे,
इनके अंदर DDR1 वगैरह यूज़ होना स्टार्ट हो गया था भाई। तो इनमें क्या होता था कि ये इनकी जो स्पीड थी वो 667 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती थी। कितने पर? 667 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती थी। ठीक है भाई, ये जो थी 667 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती थी भाई। ठीक है, और DDR2 है ये इससे डबल स्पीड पर काम करती थी। जो DDR3 थी ये इससे भी डबल स्पीड पे काम करती थी, और DDR4 थी ये इससे भी डबल स्पीड पे काम करती हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जो भी हमारे सिस्टम वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम, उनके अंदर DDR4 यूज़ हो रही है भाई। ठीक है, तो आजकल देखते होंगे हमारे जो कंप्यूटर है वो बहुत ही कम हैंग वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कौन सी यूज़ हो रही है? DDR4। इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है भाई। अगर हम बात करें अब बात करते हैं भाई हम रोम के बारे में। तो रोम कितने टाइप के होते हैं भाई? रोम हमारे होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं भाई? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है भाई, तो रोम की फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? रीड ओनली मेमोरी। क्या है भाई? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसको हम पढ़ सकते हैं ओनली। क्या कर सकते हैं? ओनली पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोम में। एक होता है हमारा भाई पी रोम। क्या होता है भाई? पी रोम। एक होता है ईपी रोम। क्या होता है भाई? ईपी रोम। और नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है ईईपी रोम। क्या होता है भाई? ईईपी रोम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी रोम की। तो पी रोम का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है भाई? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगर हम बात करें ईईपी रोम की, तो ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी रोम की, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इस टाइप की मेमोरी होती थी कि जो सिस्टम हमने कुछ बनाया है और उसके अंदर जो प्रोग्राम हमने फिट कर दिया है वही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि भाई हम कोई भी एलईडी या फिर एलसीडी वगैरह हम कुछ ले आते हैं मार्केट से, और जिस भी कंपनी के हम लेके आते हैं तो उसी कंपनी का उसमें जैसे हम एलईडी को ऑन किया है, ठीक है, तो उसमें कुछ नाम आता है उस कंपनी का। और कभी आपने देखा है कि हम क्या उस जो कंपनी का जो उसमें नाम लिखा आ रहा है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मेमोरी, अब वो जो नाम लिखा हुआ हमारे सामने आया तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई मेमोरी पर वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी मेमोरी यूज़ हो रही है? पी रोम मेमोरी यूज़ हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्टार्टिंग में जो हमारा जो रोम यूज़ हुआ था वो कौन सा यूज़ हुआ था भाई? पी रोम यूज़ हुआ था। लेकिन अभी जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, उसमें क्या हुआ, टेक्निक बढ़ी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ गया ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है बेटा कि हमारे पास जो डाटा इसके अंदर जो फीड है हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते थे, लेकिन इनके अंदर जब कुछ चेंज करने की कोशिश करते थे तो बहुत ही रिस्क होता था। रिस्क इसका, जो चिप यूज होती थी हमारी वो डैमेज होने के ज़्यादा चांस होते थे। इसका कारण क्या था कि जब इसके अंदर हम कोई डाटा डालते थे, डाटा डिलीट करते थे, तो ये जो डिलीट होती थी ये हमारी अल्ट्रा वेव यूज होती थी, यानी कि पैराबैंगनी किरणें इनके ऊपर डाली जाती थी। एक छोटी चिप होती थी उसके ऊपर पैराबैंगनी किरणें डाली जाती थी। तो उस टाइम पर जब पैराबैंगनी किरणें डाली जाती थी तो फिर उसका डाटा क्या होता था? डिलीट होता था। ठीक है, तो कुछ चिप तो वैसे ही ख़राब हो जाती थी और कुछ चिप ही हमारे पास काम में यूज़ ले सकते थे। उसके बाद में हमारी टेक्निक और आगे बढ़ी है। अब हम कोई चिप वगैरह को ना कोई हटानी है बोर्ड से, अब हम डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं और उसकी जगह पे कोई भी नया डाटा हम उसमें फीड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है? परमानेंट मेमोरी। कैसे होती है कि जब हमने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कुछ भी डाटा हमने स्टोर कर दिया और जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो परमानेंट सेव रहती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है?
परमानेंट मेमोरी बोल देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोल देते हैं। ठीक है भाई। अब कौन कौन सी होती है भाई ये? एक होती है भाई मैग्नेटिक, एक होती है हमारे पास ऑप्टिकल, क्या होती है? ऑप्टिकल। और एक होती है हमारे पास फ्लैश मेमोरी, क्या होती है? फ्लैश मेमोरी। अगर हम बात करें मैग्नेटिक की, तो मैग्नेटिक के अंदर कौन सी होती है? एक तो होती है हमारे पास मैग्नेटिक टेप, और एक होती थी हमारे पास मैग्नेटिक, या फिर बोल दो सीधा मैग्नेटिक के अंदर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक टेप क्या होती है भाई? बेटा आपने पुराने टाइम में, ज़्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ है, आज से लगभग ये मान लो 10 साल पहले के आसपास, हम अपने घरों में या फिर पड़ोस के घरों में देखते थे, एक टेप रिकॉर्ड टेप होता था जिसके अंदर कैसेट डली होती थी। अब कैसेट कैसी होती थी भाई? इस टाइप से होती थी, और उनके अंदर एक गोल सा चक्कर होता था, यहाँ पर कुछ रील वगैरह टाइप में लगी होती थी, और फिर इधर लगा होता था। इनको हम कैसेट को टेप के अंदर डालते थे और तब हमारे गाने बजते थे। तो ये जो थी, ये की थी, क्या थी भाई? हमारी मैग्नेटिक टेप थी। क्या थी? मैग्नेटिक टेप। इसके अंदर हम क्या करते थे? म्यूजिक वगैरह को जो भी हमने मन पसंद है, या फिर मार्केट से ऑलरेडी जो बनी बनाई आ रही है, इस टाइप से हमारे पास ही मिल जाती थी। हम खुद भी यानी कि ब्लैंक लेके आते थे, और उसमें हम जाके म्यूजिक वाले से अपने मनपसंद गाने वगैरह भरवाते थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि इधर घूमती घूमती इस साइड आ जाती थी, और फिर वापसी अगर डाल देते थे तो ये इधर घूमती घूमती इधर आ जाती थी, यानी कि दोनों साइड डाटा को सेव करती थी। तो ये कैसी टेप थी भाई? मैग्नेटिक टेप थी। यानी कि ये जो मेमोरी यूज हो रही थी वो कौन सी हो रही थी? मैग्नेटिक टेप। एक होती है हमारी मैग्नेटिक हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। अब हार्ड डिस्क आप सभी को पता है कि हमारे जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो हम डाटा स्टोर के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, वो कौन सा यूज़ करते हैं भाई? हार्ड डिस्क करते हैं। पहले टाइम में हम जो डाटा स्टोर करने का यूज़ करते थे, वो क्या करते थे भाई? हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे भाई। अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिवाइस की, तो ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर क्या क्या होते हैं भाई? एक होता है सीडी, एक होता है डीवीडी। ठीक है भाई। एक होता है हमारा ब्लू रे डिस्क। अब सीडी और डीवीडी ये क्या होते थे? राइटेबल भी होते थे। ठीक है। और राइटेबल भी होते थे और री राइटेबल भी होते हैं। ये भी क्या होते हैं? राइटेबल भी होते हैं और री राइटेबल भी होते हैं। देखो भाई, सेम ऐसे ही ब्लू रे डिस्क है भाई। देखो भाई, सीडी का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है भाई? सीडी का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो होती थी हमारी, ये क्या था? एक स्टोरेज डिवाइस है भाई। क्या है? स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या होता है कि हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो 700 MB तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी के अंदर हम 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते थे। सीडी जो होती है हमारी, वो 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकती है। तो बेटा एक तो सीडी कैसी होती थी कि जो मार्केट से बनी बनाई मिलती थी हमें। ठीक है। एक होती थी राइटेबल। राइटेबल का मतलब क्या है कि हम ब्लैंक सीडी लेके आए और उसको अपना जो भी मनपसंद जो भी डाटा है हमारा उसके अंदर डाल लिया, वो क्या हो गया? हमारी राइटेबल। एक होती थी री राइटेबल। क्या होती थी? री राइटेबल। अब री राइटेबल के अंदर क्या होता है भाई कि जो डाटा उसके अंदर हमारा स्टोर है उसको डिलीट किया और दोबारा से अपना जो भी हम डाटा डालना चाहते हैं फिर दोबारा से उसको रीयूज कर लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा री राइटेबल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डीवीडी। तो डीवीडी क्या होती है भाई? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या होती है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है। ये भी क्या हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। तो एक तो हो गया कि हमें मार्केट से बनी बनाई मिल गई, जैसे विंडो 7 की हमें जो कैसेट हमने ऑनलाइन मंगाई है या फिर मार्केट की किसी दुकान से परचेज की है। ठीक है। या फिर हम कोई मूवी वगैरह की जो हम पहले डीवीडी वगैरह हम यूज़ करते थे। ठीक है। तो इस टाइप की जो हमें पहले से बनी बनाई मिलती है तो वो हो गई नॉर्मल। उसके बाद राइटेबल, यानी कि ब्लैंक हम डीवीडी मार्केट से लेके आए हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उसके अंदर डाटा डाल रहे हैं। ठीक है। रीराइटेबल क्या होता है कि जो डाटा उसके अंदर स्टोर है उसको हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया और फिर दोबारा से हमने उसको यूज़ में ले लिया। डीवीडी जो होता है बेटा, इसके अंदर हम
4.7 GB तक का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। DVD जो होता है इसके अंदर हम 4.7 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लू रे डिस्क की। इसी को हम BRDB बोल देते हैं भाई शॉर्ट फॉर्म में। ब्लू रे डिस्क जो होती है हमारी, ये 50 GB से और 250 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते, ठीक है। इसका यूज हम रीराइटेबल में भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी ऑप्टिकल जो मेमोरी होती है ये समझ में आ गए होंगे। उसी प्रकार हमारे पास क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है भाई। क्या होती है, फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी है ये होती है भाई। फ्लैश मेमोरी की हम बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक है। इस टाइप की जो डिस्क होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, फ्लैश ड्राइव होती है। अब जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आप सब यूज़ करते हो। पेन ड्राइव के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे दोस्त के पास कोई मूवी है तो मैंने उसको क्या बोल दिया, भाई मेरे पेन ड्राइव के अंदर डाल दियो, ठीक है। तो वो क्या करता है, पेन ड्राइव के अंदर उसके अंदर जो भी डाटा उसके अंदर, यानी जो मूवी वगैरह है या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई फाइल भी हो सकती है, किसी भी प्रकार का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं भाई। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड। तो हमारे जैसे पहले जो फ़ोन होते थे उनके अंदर मेमोरी बहुत ही कम होती थी, और उस मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, मेमोरी कार्ड का यूज़ करते थे भाई, ठीक है। जो छोटी चिप होती थी ना उसको हम क्या बोलते थे, मेमोरी कार्ड। तो ये था हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो आप लोगों को आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब भाई नेक्स्ट जो वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, MB क्या होते हैं, KB क्या होते हैं, GB क्या होते हैं, यानी कि मेमोरी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। आज मैंने आपको बताया टाइप ऑफ मेमोरी।